जयपुर ग्रामीण क्षेत्र जो लोकसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं का एक गांव चुना है, दोपहर का भोजन कर रहे हैं, तो सोचा चुनावी थाली जितना वक्त है यहीं पे कर लें। बहुत बहुत स्वागत सर, सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद आपका। मैं थाली देख रहा हूँ और राजस्थान की थाली के बारे में कहा जाता है कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप तय नहीं कर पाते कि सुबह दोपहर में जो खाया उसमें सब कुछ खा पाए या नहीं खा पाए। राजस्थान अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आओ भगत बहुत होती है और एक परंपरा रही है इस तरह की, और इसी कारण से आज एक गांव के एक मकान में हम भोजन, आप देख ही रहे हैं कि कितना सारा यहाँ पे लगा हुआ है। पारंपरिक भोजन का स्वाद चखने का मौका जब गांव आते हैं तभी मिलता है, या दिल्ली रहते हैं या जयपुर रहते हैं तब भी वहाँ मौका मिल जाता है कि इस तरह का भोजन आपको मिल जाए, ट्रेडिशनल खाना? नहीं, हम घर में बनाते हैं सर। सारा खाना जो है, ये बाटी है, यहाँ पे ये चूरमा है, ये मैं तो चूरमा रोज ही खाता हूँ। अच्छा, खानों से जब आप बात करते हैं सर, तो उसमें एक बात आती है कि बहुत सारा इस बार महागठबंधन जो इस देश में हो रहा है वो एक खिचड़ी की तरह है, उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है पॉलिटिकल पार्टी ने, सब कुछ मिक्स कर दिया है। तो वैसा ही है कि एक तरफ वो पूरी खिचड़ी है और दूसरी तरफ एक सादा खाना है जिसमें रोटी और दाल है, जिसको लेके बीजेपी खड़ी है, और दूसरी तरफ पूरी खिचड़ी हो गई सारे पॉलिटिकल पार्टीज की। तो क्या होने वाला है? मुझे लगता है ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि खिचड़ी का भी अपना महत्व होता है कई जगह, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि मिलावट कहने का तात्पर्य मिलावट है। अब खाने में आप कभी नहीं चाहेंगे कि मिलावट हो, उसी तरह अगर राजनीति में मिलावट आ जाएगी, अगर चरित्र में मिलावट आ जाएगी, तो फिर कुछ बचेगा नहीं। भारत के अंदर तो 30 साल से, 2014 से पहले 30 साल से मिलावटी सरकार थी। तो कोई व्यक्ति 2014 में 50 साल का होगा, उसने तो सबसे पहले जब मतदान करना शुरू करा था तब से उनकी 50 साल की उम्र तक सिर्फ मिलावट की ही सरकार देखी, तो काम करने की क्षमता तो सीमित हो जाती है, एक नाली तक सीमित रह जाती है। देश को कैसे निर्माण करोगे? 2014 से मजबूत सरकार काम कर रही हो, एक पूर्ण बहुमत की सरकार काम कर रही है, तो उसके काम करने का जो तरीका है वो देशवासियों को नजर आ रहा है। और उसमें फिर आप जोड़ दो, उसमें तड़का लगा दो आप एक मजबूत व्यक्तित्व का, प्रधानमंत्री का जो चरित्र है, प्रधानमंत्री का जो चरित्र है, वो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़े हैं, पूरे देश को देखा है, और न केवल एक लॉन्ग टर्म विजन है, एक दूरगामी सोच है, बल्कि वहां तक पहुंचने की उनमें प्रशासनिक क्षमता भी है, एक संकल्प भी है। क्योंकि विजन हो, वहां तक पहुंचना आता हो, बट चलना तो मुश्किल होता है। उस पर चल के दिखाओ आप, कठिन मार्ग पर कितने चल पाएंगे, लेकिन वो चल रहे हैं। तो आज देश को हर तरह से एक सर्वगुण संपन्न एक प्रधानमंत्री मिला हुआ है जो देश को मजबूती से आगे ले जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि एक तरफ खड़ा है मजबूत कप्तान अपनी टीम के साथ में, दूसरी तरफ टीम ही नहीं है। सर, दाल रोटी हमारा सबसे बेसिक खाना है हमारे देश का, और कई बार मैं देखता भी हूँ, लोग कहते हैं कि इस बार किसकी दाल गलने वाली है और किसकी दाल जलने वाली है। अब ये तो जनता तय करेगी कि किसकी दाल इस बार गल रही है 2019 के चुनाव में। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? दिल्ली की मीडिया आके पूछती है कि 2014 में तो हवा थी, तो हवा तो साधारण व्यक्ति को दिख जाती है ना। मोदी लहर थी तो वो दिख जाती है जी। आज करंट है, जमीन के नीचे करंट चल रहा है, मोदी का करंट, और ये हर व्यक्ति को नहीं दिखता। जो जमीन से जुड़ा होगा उसको एहसास होगा कि जमीन में करंट है, मोदी जी की तरफ का ये करंट है। गांव के अंदर हर व्यक्ति से आप बात करिए, किसी बूढ़ी महिला से बात करिए, किसी बच्ची से बात करिए, सब कहते हैं मोदी ठीक काम कर रहा है। ये गांव की भाषा है। अभी एक नारा चल रहा है राजस्थान में, नहीं भैया थैंक यू, एक नारा चल रहा है राजस्थान में, टावर को गोदी चाहिए और देश को मोदी चाहिए। टावर मांगे गोदी और देश मांगे मोदी। अच्छा, ये नारा अभी चल रहा है। ये तो आपको धीरे धीरे सुनाई देगा दिल्ली तक, लेकिन ये चल रहा है। ये टावर मांगे, टावर बच्चा होता है, टावर मांगे गोदी, देश मांगे मोदी। गैल को जाओ भूल, अब की बार ठोको फूल, ये नारा चल रहा है अभी। अब होगा न्याय, ये टैगलाइन है कांग्रेस की। तो अब तक क्या हो रहा था? 60 साल से अन्याय कर रहे थे, देश को लूट रहे थे,
एक ही परिवार सत्ता में रहता था, वो इतना लंबे समय तक अन्याय करके अब न्याय करने निकले। सबको पता है कि ये ख्याली पुलाव हैं सबके, जिसको कुछ क्षमता नहीं है अपनी पार्टी चलाने की, वो देश चलाने की बात कर रहा है। कहीं मैंने ये भी सुना सर कि जैसे रोटी आप तवे पे सेकते हैं, कई लोग ये कह रहे थे कि एक तरफ से सरकार में अगर बात होती है तो आप एक तरफ से अगर रोटी को सेक दें और वो ज़्यादा नहीं जलनी चाहिए, अब रोटी को पलटने का टाइम आ गया है कि आप उसको पलट दें, फेर दें रोटी, अब दूसरी तरफ से भी सेकना ज़रूरी है। ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, एक तरफ से रोटी इतनी ज़्यादा नहीं सेकनी चाहिए। भ्रष्ट बोल रहे होंगे सारे के सारे, क्योंकि उनके दूध मलाई मक्खन के दिन हो गए पूरे। एक बार कांग्रेस के अंदर कोई ऊपर आ जाता है और उनका परिवार चल पड़ता है, उस परिवार के अलावा कोई दूसरे को सीढ़ी चढ़ने नहीं देते। नीचे काम कर सकते हो आप, गुलामी कर सकते हो इनकी परिवार की, लेकिन ऊपर नहीं पहुंच सकते। देश को ये मंजूर नहीं है। अभी देश ने मोदी जी के काम करने का तरीका देख लिया और अभी तो सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, इनके 50 साल हुए थे। इस गति से अगर पहले काम हो जाता तो आज गांव की ये हालत नहीं होती जो आज है। आज ये पुलवामा का हमला नहीं होता अगर सही समय पे जवाब पाकिस्तान को दिया होता। तो सबूत मांग रहे हैं, हमला हुआ नहीं हुआ अभी तक। अभी भी आवाज आती है कि किया कि नहीं किया, हमला हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, सेना का मनोबल टूटता है। एक सैनिक वहां जाकर अपनी जान भी बाजी को लगाने को तैयार हो जाता है। इसलिए नहीं तैयार होता कि उसको 40,000 50,000 की तनख्वाह मिल रही है, वो इसलिए तैयार हो जाता है कि एक जज्बा है देश के प्रति कुछ करने का। और एक फौजी को यह लगता है कि पूरा देश खड़ा है पीछे और मैं दीवार बन के सामने खड़ा हूं। जब वो ऐसी बात करेंगे, जो दीवार खड़ा है उसी दीवार के ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो फौजी को कैसा लगेगा? फौजी के परिवार को कैसा लगेगा? फौजी का परिवार ये प्रश्न करेगा कि तुम सेना में क्यों जाना चाहते हो, जो कोई मान सम्मान ही नहीं है। जो एक व्यक्ति में जो शक्ति आती है वो किसी पैसे के कारण नहीं आती, वो इस कारण से आती है कि उसके जीवन, उसके सामने एक बड़ा मकसद आ जाता है, और बड़े मकसद के सामने एक व्यक्ति की खुद को कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। ये सेना का काम करने का तरीका है। यहां तो वो प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं जैसे भाजपा के कार्यकर्ता बम गिराने गए हो। तो सेना गई थी ना, जो सेना उनकी भी रक्षा कर रही है और पूरे देश की रक्षा कर रही है, विपक्ष की भी रक्षा कर रही है। इस सीट की लड़ाई में दोनों खिलाड़ी आमने सामने हैं, लेकिन आपके लिए आप खुद कह रहे हैं कि मैं एक फौजी भी हूं और फौजी कभी अपना मोर्चा नहीं छोड़ता है। आपको लगता है ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए? जब आप गांव में घूमते हैं तो आप ये तो बताते ही हैं कि आप खिलाड़ी रहे हैं, अब मंत्री हैं, लेकिन साथ साथ आप फौजी हैं, इस देश की का वो फौजी जिसपे हर देशवासी को नाज है, गर्व है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि देश के अंदर अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है सरकार में, तो आपके पास एक विजन होना चाहिए काम करने का, दूरगामी सोच होनी चाहिए, आपके पास एक काम करने का कमिटमेंट होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए, और आपको प्रशासन को चलाने का या तो अनुभव होना चाहिए या मादा होना चाहिए। सीधी सी बात यह है। अब अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग आके जुड़ सकते हैं राजनीति से। सेना में यह है कि सेना में यह सब कूट कूट के भरा होता है शुरू से। देश के प्रति वफादारी, सीधे दो टूक बात करना, अपने जवानों का, अपने साथियों का अपने से पहले ख्याल रखना, और ऐसा जबरदस्त अनुशासन, हर तरह से ये सेना के अंदर कूट कूट के भरा हुआ होता है। मैंने मात्र 5 साल के अंदर जो जो जिम्मेदारी मेरे को मिली, अपने लोकसभा क्षेत्र की तो मिली और बहुत काम करा। आपके पास समय नहीं है, नहीं तो बताऊंगा मैं आपको, आप देख सकते हैं। मैंने अपने स्पोर्ट्स के अंदर, खेल की आपने बात करी, तो खेलो इंडिया जैसा एक पूरा देशव्यापी अभियान शुरू करा। खेलों को कोई देखता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, और नौजवान खेलने को हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन उनके लिए कोई मंच नहीं बनाया हुआ था। आज एक शानदार मंच है। 1000 खिलाड़ी हर साल चयन होता है, 5-5 लाख रुपए प्रति वर्ष उनको स्कॉलरशिप मिलती है, 8 साल लगातार उनको ट्रेनिंग मिलेगी। पिछले 2018 में
देश के अंदर ऐतिहासिक मेडल आए। सबसे ज्यादा राष्ट्रमंडल खेल में पदक 2018 में आए, एशियन गेम्स में पदक 2018 में आए। सबसे ज्यादा मेडल्स 2018 के अंदर हमारे देश को मिले। सबसे ज्यादा तैयारी खेलों के अंदर, खेलों का बढ़ चढ़कर मान सम्मान 2018 में हुआ। ये सब वहां शुरू करें। और इन्होंने क्या करा? सबसे पहले तो इन्होंने CWG घोटाला करा, कॉमनवेल्थ का घोटाला करा। मतलब जो खेलों के अंदर घोटाला कर सकते हैं उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो जीरो होगी ना। सबसे आखिर में सर, अब आपको जाना भी है, अगला 5 साल जो ब्लूप्रिंट सरकार का है, नरेंद्र मोदी का है, 5 साल आते हैं अगर, तो सरकार 5 साल का विजन क्या है अगला 5 साल? घोषणा पत्र में दे दिया है पूरा का पूरा विजन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो है ही, यूथ डेवलपमेंट साथ साथ है। किस तरह से यूथ डेवलपमेंट होगा ये भी उसमें दिया हुआ है। किसानों को किस तरह से मजबूती दी जाएगी ये दिया हुआ है उसके अंदर। किस तरह से पानी के ऊपर काम होगा, क्योंकि हम राजस्थान में ये शूट कर रहे हैं। पानी के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने कहा है पानी का जिम्मा मैं लेता हूं और घर घर के अंदर नल से पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। बहुत बड़े बड़े काम हुए और प्रधानमंत्री मोदी जी तो असंभव को संभव करके दिखाते हैं, ये उनका चरित्र है। तो देश बहुत तेज गति से अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर 2-2.5 साल तो पुरानी आदतों को बदलने में लगा। अलग अलग सिस्टम की जो पुरानी आदत थी उसको बदलने में लगा। अब तो चक्के घूमने लगे हैं, अब तो गति पकड़नी है। अभी से चर्चा हो रही है कि पहले 100 दिनों में क्या काम होगा, अभी से चर्चा हो रही है। चुनाव का इंतजार नहीं कर रहे। ये विश्वास है भारत के लोगों के ऊपर प्रधानमंत्री जी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। आज की चुनावी थाली में ये खास पेशकश राजस्थान के जयपुर ग्रामीण सीट से। नमस्कार। बहनों भाइयों, जी न्यूज